आप सबको मेरा ಪ್ರಣಾಮ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸೋಣ. नमस्ते सर. नमस्ते बच्चों. सर, आपको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं. बहुत बहुत धन्यवाद. क्या आपको पता है किसके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? हाँ सर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं. और उनका जन्म आंध्र प्रदेश के तिरुत्तनी नामक गांव में 5 सितंबर 1888 को हुआ था. और उनके घर में बहुत सात्विक वातावरण था. सर, राधाकृष्णन जी भी एक शिक्षक थे ना? हाँ, वे दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे. बाद में पदोन्नति पाकर आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति बने और भारत के पहले उपराष्ट्रपति और अंत में राष्ट्रपति भी बने. मैंने पढ़ा है कि वे राष्ट्रपति बनने के बाद अपने 10,000 रुपए के वेतन में केवल 2,500 ही लेते थे. बिल्कुल सही है. वे आवश्यकता से ज़्यादा खर्च कभी नहीं करते थे और उनकी वेशभूषा में भी सादगी थी. सरल जीवन, उच्च विचार उनका मंत्र था. मैंने सुना है कि मैसूर से ट्रांसफर होकर कलकत्ता जाते समय उनके सभी शिष्य रो रहे थे और रेलवे स्टेशन जाने वाली घोड़े की गाड़ी में से घोड़े को हटाकर घोड़े की जगह खुद उसी गाड़ी को रेलवे स्टेशन तक खींचकर अपने गुरु का जुलूस निकाला था. वह उत्सव केवल राधा कृष्णन जी का नहीं था, पूरी गुरु परंपरा को गौरव सूचित करना था. भारत में महान गुरु के रूप में मार्गदर्शन करने वाले और कौन कौन है सर? पूरे विश्व में भारत ही गुरु के स्थान पर है और स्वयं कृष्ण ही दुनिया का सबसे बड़ा गुरु है और उसी ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था. सर, आजकल ऐसे महान शिक्षक कौन कौन है? बहुत सारे महान शिक्षक हैं. आप सबके लिए आदर्श बनने योग्य एक व्यक्ति है. क्या उसके बारे में आप जानना चाहते हैं? हाँ सर, जरूर हम जानना चाहते हैं. उसका नाम बाबर अली है. बाबर अली? उनके क्या विशेषता है सर, बताइए ना, हम जानना चाहते हैं. बाबर अली ने अपनी 16 साल की उम्र में ही गरीब बच्चों के लिए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक स्कूल खोला था. आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि उस समय वह खुद एक विद्यार्थी था. अब उस स्कूल में हजारों बच्चे मुफ्त में शिक्षा पा रहे हैं. वाह, इतनी बड़ी साधना, वो भी उतनी छोटी उम्र में. हाँ, बीबीसी की ओर से यंगेस्ट हेडमास्टर इन द वर्ल्ड पुरस्कार भी मिला है. और सुनो, आप सब में ऐसी प्रतिभा है, उसे सिर्फ बाहर लाने का काम शिक्षक करते हैं. सर, शिक्षक को सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता था. अब इंफॉर्मेशन तो गूगल पर ही मिलता है ना, तो क्या हम गूगल को ही अपना गुरु मान सकते हैं? नहीं नहीं नहीं. पहले गुरु सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन दोनों था, लेकिन आज इंफॉर्मेशन तो गूगल पर मिल सकता है, मगर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हमेशा गुरु ही रहेगा. और यह जान लो कि गूगल पर इंफॉर्मेशन डालने वाला भी कोई शिक्षक ही होता है. शिक्षक का कार्य इतना महान है ना सर? बेशक. दिन के 24 घंटे अगर कोई दूसरों के भविष्य के बारे में सोचता है और उस दिशा में काम करता है तो वह शिक्षक ही है. सर, मैंने पेपर में पढ़ा है कि अतिथि शिक्षक, अतिथि उपन्यासकों को काम नहीं मिल रहा है और उनको काम से हटा दिया गया है. और कई शिक्षकों को पूरी वेतन नहीं मिल रहा है. ठीक सुना है. अफसोस की बात है, इस कोरोना महामारी के कारण प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले कई शिक्षकों को काम से निकाल दिया गया है. हम अतिथि देवो भव कहते हैं ना, अतिथि कहकर उनके साथ ऐसा व्यवहार करना क्या उचित है? हमारे लिए तो सभी शिक्षक एक ही है.
हमने कभी किसी की भेदभाव नहीं की। जिस देश में अतिथियों को देवता के समतुल्य देखा जाता था, ऐसी भूमि पर उनकी रोजी रोटी छीनना बिल्कुल गलत है। सर, एक और बात है, ऑनलाइन क्लास चलते समय कई बार मेरे माँ बाप के चेहरे पर व्यंग्य की हंसी दिखती है। ऐसा क्यों करते हैं सर? मुझे तो बहुत बुरा लगता है। हमारे टीचर ही हमारे लिए बेस्ट है। शिक्षक के लिए यह ऑनलाइन क्लास बिल्कुल नया है। कुछ शिक्षकों को इसके अनुकूल पढ़ाने में थोड़ा समय जरूर लगता है। उनकी हंसी उड़ाना कदापि ठीक नहीं है। सर, मेरे दोस्त के एक टीचर को बाजार में सब्जियां बेचते हुए मैंने देखा। शायद उनकी नौकरी चली गई है। मुझे तो बहुत दुख हुआ। यह देश की दुर्गति है। हर एक काम पवित्र ही है। सब्जी बेचना बुरा नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को शिक्षित करने के लिए अपना सारा जीवन लगाने के लिए आया हो, ऐसे शिक्षक का सम्मान होना ही चाहिए। सर, हम कभी अपने शिक्षकों के त्याग को नष्ट नहीं होने देंगे। हम आपका योगदान कभी नहीं भूल पाएंगे। आज हम जान गए हैं कि हर एक डॉक्टर के पीछे, हर एक इंजीनियर के पीछे, हर एक सैनिक के पीछे, हर एक नेता के पीछे, हर एक कलाकार के पीछे, हर एक खिलाड़ी के पीछे, हर एक व्यक्ति के पीछे और एक शिक्षक के पीछे भी एक शिक्षक जरूर होता है। ऐसे शिक्षकों की तकलीफों के आगे उनका रक्षा कवच बनकर हम रहेंगे। बहुत अच्छा। आपका भविष्य उज्जवल रहे। धन्यवाद सर। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आप सबको धन्यवाद।